हमारे सरकारी आदर्श स्वामी विवेकानंद भाग 6। सायन महिदर उवट के भाष्यों से वैदिक धर्म बदनाम हुआ है। आज भी मुसलमान ईसाई उन्हीं वेद भाष्य प्रयोग कर हिंदू धर्म के बारे में मिथ्या प्रचार करते हैं कि प्राचीन काल में हिंदू मांसाहारी थे, गौमांस भक्षी थे, मूर्ति पूजक थे, जातिवादी थे। रोमिनाथ थापर और अन्य साम्यवादी इतिहासकार कांग्रेस के साथ मिलकर इस मिथ्या प्रचार को छात्र छात्राओं को पढ़ाने का प्रपंच राष्ट्रीय नीति बनाकर करते हैं। ये लोग दयानंद के वैज्ञानिक भाष्य में त्रुटि निकालने का साहस नहीं कर पाते हैं। आर्य समाज ने टूटे हुए हिंदू समाज को एक किया, हर वर्ग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाए। कितने क्रांतिकारी दिए श्याम जी, कृष्णवर्मा, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भाई परमानंद, स्वामी श्रद्धानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हिंदू धर्म का रक्षक है आर्य समाज। अब बात करें रामकृष्ण और विवेकानंद की, जो व्यक्ति खुद इस्लाम में परिवर्तित हो गया हो, शंकराचार्य के अद्वैत का मूल भी नहीं समझ सकता, दयानंद के ज्ञान के स्तर तक छू पाना इनके बस की नहीं है। विवेकानंद मांस खाने में रामकृष्ण के आसक्ति को नकारने वाले देश के पहले सन्यासी हैं। जैन और बौद्ध दर्शन का आपने कितना अध्ययन कर लिया है जो वेदानुकूल सिद्ध करते रहे। वेद भाष्य विद्यालय के आचार्यों या संस्कृतज्ञों के बस की बात नहीं। इनका सही भाष्य करने के लिए समाधि लगानी भी आनी चाहिए। मन का एकाग्रचित होना अति आवश्यक है। महर्षि पाणिनि की व्याकरण, अष्टाध्यायी पतंजलि का महाभाष्य, यस्कराचार्य का निरुक्त, निघंटु के साथ समाधि लगानी भी आनी चाहिए। दयानंद सारी विद्याओं और आत्मोन्नति के ज्ञाता थे। रामकृष्ण और विवेकानंद तो योग दर्शन की समाधि के पास भी नहीं पहुंच सकते थे। श्री रामकृष्ण जी की एक बार महर्षि दयानंद से मुलाकात हुई थी। वह एक छोटी सी मुलाकात मात्र थी, कोई शास्त्रार्थ नहीं था। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र लेखक श्री देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी इस विषय की जानकारी लेने के लिए रामकृष्ण मठ गए थे। बंगाल के ही रहने वाले थे और बंगाली उनकी मातृभाषा थी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी में इतना ज्ञान था, उन्होंने एक बार भी वेद एवं दयानंद कृत सत्याप्रकाश का ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। यदि वे या उनके शिष्य दयानंद के सानिध्य का लाभ उठा पाते तो निश्चय ही स्वयं को और राष्ट्र को एक सही दिशा दे पाते। भारत का भविष्य इस्लाम में नहीं देखते। रामकृष्ण मठ में आज भी सन्यासी मांस खाते हैं। ये बात प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। किसी भी महान पुरुष पर गलत आक्षेप करने का मेरा कोई भी अभिप्राय नहीं है। आने वाले समय में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के लिए उन्हें तैयार करना हमारा प्रथम ध्येय है। भारत में प्रचलित साधुओं की तरह विवेकानंद भी थे। शास्त्रों की मर्यादा का पालन नहीं किया गया था। रामकृष्ण मिशन अकाल व 1971 के युद्ध में उत्कृष्ट जन सेवा के लिए ये मिशन प्रशंसा का पात्र है। रामकृष्ण मिशन के इतने बड़े बड़े आश्रम हैं। गौ सेवा हो सकती है, गौ रक्षा का ही कार्य करें, आश्रम में राष्ट्रभक्त और गौ भक्त बनेंगे। विवेकानंद दूर दूर तक राष्ट्रभक्त और गौ भक्त नहीं थे। वे तो आज के बाबाओं की तरह धन कमाने में लगे थे। अंग्रेजों ने बहुत से मंच खड़े किए, साधुओं के माध्यम से अपनी बात प्रचारित कराई। विवेकानंद ने वही सब कहा। शुरुआत से ही विवेकानंद को धन देते रहे। किसने उन्हें शिकागो पहुंचाया? सब अंग्रेजों का सुनियोजित षड्यंत्रों के अंतर्गत हुआ था। हिंदू शब्द कोई अति प्राचीन नहीं, नवीन शब्द है। इसकी तो कोई मूल धातु ही नहीं है। अपभ्रंश को स्वीकारना बुद्धि संगत नहीं। कृपया विवेकानंद के समर्थक उन्हें हिंदू धर्म का उद्धारक सिद्ध करें। आपसे एक प्रश्न, क्या स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? विवेकानंद जी 1863 से लेकर 1902 तक इस पावन धरती पर रहे। क्या किया उन्होंने इस देश के
स्वतंत्रता आंदोलन में यदि कोई भूमिका निभाई तो क्या, कब, कैसी और कहाँ? कुछ उदाहरण दें, पते बताएं। कोई उल्लेख है क्या स्वामी विवेकानंद साहित्य में? यदि नहीं तो क्यों नहीं? और यदि कोई भूमिका नहीं निभाई तो फिर क्यों हम सब और हमारे शिक्षक विवेकानंद का चित्र 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लगाते हैं? क्यों? कोई उत्तर? मांसाहारी और धूम्रपानी विवेकानंद को हम अपना आदर्श क्यों माने? प्रिय मित्रों, हम हिंदू बटे हैं क्योंकि हमें ढोंगी साधु सन्यासियों ने घेर रखा है। सन्यासी निर्भय होता है, विशुद्ध होता है, ना कि मांसाहारी होता है, और राष्ट्र को एक कर देता है। आज अग्निवेश नाम का एक कथित सन्यासी खुद को आर्य समाजी कहता है। वह वास्तव में कम्युनिस्ट नास्तिक विचारों वाला है। विवेकानंद उस समय के अग्निवेश थे। संघ किन कारणों से उठा रहा है हमें नहीं पता, पर उनका खुद का खान पान, आचार व्यवहार हिंदुओं जैसा नहीं था। हमने ये इसलिए लिखा ताकि कोई विवेकानंद का नाम लेकर हिंदू मांसाहार का भविष्य में समर्थन ना कर सके। हिंदू शब्द मुसलमानों और अंग्रेजों से प्रचलन में आया। विवेकानंद सन्यासियों के राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए बरतानिया मीडिया द्वारा उठाए गए थे। तभी हिंदू शब्द का प्रचार किया। 1934 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गाता रहा, नमो वत्सले आर्य भूमि। सारे कवि आर्य शब्द का ही प्रयोग करते थे। खुद डॉक्टर हेडगेवार के परिवार की आजीविका का साधन आर्य समाजी कर्मकांड था। ये 1935 के एक सम्मेलन में निर्णय हुआ था कि आर्य के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग करेंगे तो विवेकानंद समर्थक हिंदुओं को संघ से जोड़ सकेंगे। संभवतः संघ का हिंदू धर्म को खोखला करने वाले पाखंडी एवं साधुओं से पहला समझौता था। तब से संघ अपना स्तर विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से आगे बढ़ता हुआ आज आसाराम, अखाड़ा साधुओं, नागा साधुओं, डेरा सच्चा सौदा, निर्मल बाबा साईं जैसे के द्वार से बंधे शान पर ले आया है। संघ के प्रचारकों का ज्ञान स्तर विवेकानंद या नागा साधुओं से ज्यादा नहीं है। यही कारण है कि अल्पसंख्यकों की घर का वापसी कराने में ये असफल रहे हैं। नतीजा है कि जहाँ जहाँ संघ के आशीर्वाद से भाजपा सरकार बनाती है, हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या प्रतिशत उसी प्रकार घटता है जिस प्रकार कांग्रेस या साम्यवादियों के शासनकाल में घटता है। सभी प्रचारकों को हिंदू धर्म से परिचित होने के लिए स्वामी दयानंद कृत सत्याप्रकाश का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। गर्व से कहो हम आर्य हैं भाई। जिन मित्रों को इस लेख में थोड़ा सा भी संदेह हो वो विवेकानंद की जीवनी पढ़ें। किसी के ऊपर उंगली उठाने से कुछ फायदा नहीं। अगर आपको उंगली उठानी है तो प्रमाण के साथ उत्तर देकर उंगली उठाएं। यदि आप विवेकानंद के विरोधाभासी विचारों को सुने तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि संघ और बीजेपी के आदर्श पुरुष विवेकानंद एक असंतुलित व्यक्ति था, जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं था, अपना कोई आदर्श नहीं था। वेद उपनिषद तो दूर, गीता का भी कभी जिसने अध्ययन नहीं किया था। गौमांस भक्षण, मूर्ति पूजा और इस्लाम पर इस व्यक्ति के असंतुलित विचार इसे सामान्य हिंदू से भी निकृष्ट श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। जब तक ऐसे संगठन हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे जिनका आदर्श स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति हो, हिंदुओं का उसी तरह विनाश होता रहेगा जैसा गत 150 वर्षों में हुआ है। भारत का विभाजन, केरल, कश्मीर, बंगाल से हिंदुओं का पलायन, बीजेपी नेतृत्व का इन सब घटनाओं पर मौन, रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों, बरखा-दत्त जैसे पत्रकारों, केजरीवाल जैसे राजनेताओं की उत्पत्ति के मूल में विवेकानंद के अनर्थपूर्ण असंतुलित विचार ही आते हैं। यदि हिंदुओं को विनाश से बचना है, अपनी बहन बेटियों की भविष्य में मंडी नहीं लगवानी है, तो नेतृत्व ऐसे संगठन को देना होगा जो विवेकानंद जैसे असंतुलित व्यक्ति के स्थान पर स्वामी दयानंद जैसे विद्वान, धर्म ज्ञाता एवं देशभक्त व्यक्ति को आदर्श मानता हो।
हिंदुओं उतार फेंको ऐसे हिंदू नेताओं को जो हिंदुओं की हत्या पर मौन साधे बैठे रहते हैं, जो 5 करोड़ वजीफे अल्पसंख्यकों को देकर देश का खजाना लुटाने में लगे हैं। उतार फेंको ऐसे सत्ताधीशों को जो आपके ऊपर जिहादी लोगों को जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक बना आपके लिए ऐसी व्यवस्था बनाने में लगे हैं जिसमें आपके लिए सिवाय मौत स्वीकार करने के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जागो हिंदुओं जागो, उतार फेंको ऐसे सत्ताधीशों को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें तथा अपनी राय कमेंट में लिखें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।